फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में, जो हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने कई सारे ऑपरेटर्स के बारे में समझा था। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? यूज टू शिफ्ट द बाइनरी बिट्स आइदर इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। अभी मैंने आपको प्रोग्राम करके दिखा रहा हूं कि कैसे ये आउटपुट काफ़ी डिफरेंट आता है। फ्रेंड्स, यहाँ प्रोग्राम में मैंने लिखा है लेफ्ट शिफ्ट 10 को लेफ्ट शिफ्ट बाई 2 और यहाँ लिखा है मैंने राइट शिफ्ट बाई 2। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। 40 और 2, ये 40 और 2 क्यों आ रहे हैं इस प्रोग्राम में हम समझेंगे कि जब 10 को हम शिफ्ट देते हैं तो ऐसा क्या होता है कि हमें 40 रिजल्ट मिल रहा है, और यहाँ 10 को अगर हम राइट शिफ्ट दे रहे हैं तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर 2 रिजल्ट आ रहा है। इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। आपने देखा प्रोग्राम में कि कैसे इसका आउटपुट डिफरेंट आ रहा है। जब भी मैंने 10 के बिट को शिफ्ट किया है 2, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 40, जब मैंने उसको लेफ्ट किया है। और जब मैंने राइट में शिफ्ट किया था तो हमारा आउटपुट 2 आ रहा है। तो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है? तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, सी के अंदर ये दो तरह के शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को भी अलग से समझेंगे और राइट को भी अलग से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि शिफ्ट को समझने के लिए हमें जो चीज सीखनी पहले जरूरी है वो है बाइनरी। बाइनरी क्या होता है उसको पहले हम समझते हैं। तो बाइनरी क्या होता है? ये एक मशीन लैंग्वेज है। 0 और 1 को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसको मशीन समझता है। तो किसी भी नंबर के बाइनरी को निकालने के लिए हम उस नंबर में 2 से डिवाइड करते हैं। ये भी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप जाके क्लास देख सकते हो। सपोज हमें निकालना है 10 की बाइनरी। अगर हमें 10 की बाइनरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर में। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डिवीजन होगा ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। 2 5 जा 10। तो जब भी हम यहाँ 10 लिखेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो है 0। ठीक है। उसके बाद फिर अभी भी बाकी है इसको डिवीजन करना। 5 को फिर डिवाइड करेंगे। डिवीजन तब तक करेंगे जब तक 0 और 1 हमारा आउटपुट ना आ जाए। 2 टाइम्स में जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है। हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? नीचे 1। वेरी गुड। अभी भी 2 बाकी है, कटना बाकी है, तो इसको 1 टाइम्स में ले जाएंगे। 2 1 जा 2। नीचे हमारा क्या आएगा? 0। ये किसी भी नंबर का बाइनरी निकालने का तरीका है कि 2 से उसको डिवाइड करें। अब जो बाइनरी होगा वो क्या होगा? तो यहां से उठाएंगे। पहले एक नंबर पे फर्स्ट इसको लेंगे, 1 को उठाएंगे, उसके बाद 0 को उठाएंगे, फिर इस 1 को उठाएंगे, फिर इस 0 को उठाएंगे। तो हमारा पहला है 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद 1 के बाद ये 0 है तो फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये 1 है, फिर इस 1 को यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद ये 0 है, उसके बाद फिर ये 0 लिखेंगे। तो ये 1 0 1 0 क्या है? ये 10 की बाइनरी है। किसकी बाइनरी है? 10 की बाइनरी है। अब ये हो गया बिट, यानी कि इसको 0 और 1 के फॉर्म में बिट कहते हैं। ठीक है। तो इसी बिट को शिफ्ट करके वो हमें आउटपुट दे रहा है। तो शिफ्ट का मतलब क्या होता है पहले हम आपको वो बता रहे हैं। ठीक है। तो 10 की बाइनरी जो है 1 0 1 0 है। अब इसको ये शिफ्ट करता है, तो ये कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर आप थोड़ा फोकस करो क्योंकि समझने वाली चीज है। 1 0 1 0 ये हमारा 10 का बाइनरी है, पर कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होता है। ये 8 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है क्योंकि हमारा सिस्टम अपडेटेड है। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स एंड 64 बिट। तो एट लीस्ट 8 बिट लेगा। तो यहां 4 बिट है, 4 बिट है, हमको 4 बिट और एक्स्ट्रा लेने हैं इसको 8 बिट कंप्लीट करने के लिए। तो वो 8 बिट जो होंगे एक्स्ट्रा 0 ऐड होंगे लेफ्ट की तरफ। ये नियम है सिस्टम का। ठीक है। भले ही आप नंबर जो भी लो, एटलीस्ट ये 8 बिट, कम से कम 8 बिट बनाएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा कितना बिट बनाएगा, जितना बिट का आपका सिस्टम हो। अगर 32 बिट का सिस्टम है तो ये आगे और 0 ऐड करके 32 बिट तक जाएगा। अगर 64 बिट अगर आपका सिस्टम है तो और आगे नंबर 64 तक जाएगा। अब ये हमारा जो है रियल में 10 का बाइनरी है फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए 10 की बाइनरी हो गई, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, 2 बिट को हम शिफ्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्या बताया था प्रोग्राम में, ये आपका है वैल्यू 10 और यहां हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कितना 2। तो ये जो 2 है ना, ये नंबर ऑफ बिट शिफ्ट है और ये जो वैल्यू है 10, इसके बिट को शिफ्ट होना है। तो शिफ्टिंग में क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर टोटल 8 बिट्स हैं। अगर हम 2 बिट अगर शिफ्ट करते हैं, सपोज लेफ्ट की तरफ करना है ना, तो ये पूरा का पूरा बिट इधर से इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट की तरफ ये है शिफ्टिंग। तो लास्ट में 0 है, उसके बाद 0 है। अगर हम 2 बिट यहां से शिफ्ट करते हैं, सपोज ये बिट को शिफ्ट करते हैं आगे, तो अगर ये बिट यहां से हटेगा, दैट मीन्स मूव करेगा, शिफ्ट होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 001010। ये बिट आपके पास बचेंगे अगर ये यहां से शिफ्ट होगा। चलिए इसको एक बार यहां लिख लेते हैं, ठीक है। इसका यहां पर ये है बचने वाला, इसका यहां पर ये शिफ्ट बच रहा है, फिर ये 1 यहां पर आ रहा है तो यहां 1 बच रहा है, ठीक है। फोकस करिएगा। फिर ये 0 यहां पर सेव हो गया, बच गया शिफ्ट होने के बाद। फिर ये 1 यहां नीचे आके लग गया और ये 0 यहां पर आके लग गया। अब टोटल कितने बिट्स हैं, 6 बिट्स हैं। 2 बिट तो शिफ्ट हो गए लेफ्ट की तरफ। तो अभी हमें क्या बनाना है, मैंने बताया था कम से कम 8 बिट, आपको एटलीस्ट 8 बिट नंबर रखनी है। ये सिस्टम का नियम है, 8 बिट आपको किसी भी सूरत में कम से कम 8 बिट रखनी है, जो अभी का सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है। नहीं तो 32, नहीं तो 16, नहीं तो 64। तो ये तो 6 बिट है। तो ये कैसे होगा, तो जो बिट शिफ्ट होता है ना आगे की तरफ, तो फिर पीछे की तरफ 2 एक्स्ट्रा बिट यहां पर आके ऐड होंगे, तब जाके ये कंप्लीट 8 बिट हो गया। ये शिफ्ट हो गए, ये पहले वाले जो बिट्स थे अब ये शिफ्ट होके इस फॉर्म में आए हैं। ये एक नया बिट मिला है शिफ्ट होने के बाद। जब भी मैंने 10 को शिफ्ट किया है बाय 2, तो जो हमें आउटपुट मिला है वो ये मिला है। अब ये बिट का वैल्यू कितना है, उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, 2 से पावर रहता है। तो यहां देखो क्या हो रहा है, 0, उसके बाद 0, फिर 1 है, ठीक है, फिर 0 है। मैं ये बाइनरी को यहां पे लिख रहा हूं। फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 000 है, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, सारे बिट्स को। अब जितने भी 2 है ना, ये नंबर जो है ये 2 है, इसको हम दूसरा कलर करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहां जितने भी 2 हैं, जो पर्पल कलर से मैंने उनको रिप्रेजेंट किया है, ये सारे बिट्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां 0 में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां 0 में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां जितने भी 2 है आप देख रहे हो सब मल्टीप्लाई हुआ है बिट्स में, ठीक है। तो पहला जो 2 है ना, इस पे पावर हमारा 0 है। दूसरा जो 2 है उस पे पावर हमारा 1 है। ऐसे करके हमारा पावर बढ़ेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये क्या होता है, जब भी हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं, अंडरस्टैंड। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो देख रहे हो आप, यहां पर हमारा 1 है और यहां पर हमारा 1 है जो बिट है, बाकी कहीं भी 1 नहीं है। बाकी जितने भी हैं सब 0 हैं। तो अगर 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो उसका कैलकुलेशन करना कोई मायने नहीं रखता है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करके लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अब 2 पे पावर 3 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 8। गुड। और यहां पर प्लस का साइन है।
यहां 2 पे पावर 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 32। अब कुछ बचा नहीं है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 40। इसीलिए उस वक्त जब हम बिट को शिफ्ट कर रहे थे लेफ्ट की तरफ 2, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा था 40। अलग से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को देखेंगे और उसके बाद राइट शिफ्ट ऑपरेटर को देखेंगे अलग अलग क्लासेस में। ये शिफ्ट ऑपरेटर का एक इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है, इसमें बिट को शिफ्ट किया जाता है। राइट शिफ्ट करने का, अगर हम राइट शिफ्ट करने का एग्जांपल लें, 2 बिट राइट करना है, तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट 10 का बाइनरी है। तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा मतलब ये सारा बिट इधर की तरफ जाएगा, तो लास्ट में क्या है 1 और 0। गुड। तो ये जो दो बाइनरी हैं 1 और 0, ये शिफ्ट होंगे, मतलब ये निकल जाएंगे। तो निकलेंगे तो क्या होंगे, तो ये 0 आएगा यहां पर, ठीक है, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पहले नंबर पे आ गया। फिर ये 1 आ जाएगा यहां पे, क्योंकि शिफ्ट हो गया है ना, तो ये सारे बिट्स मूव करेंगे अब अगले अगले स्टोरेज में। अभी कितना है, ये 6 बिट है, इसको कंप्लीट कितना करना है 8 बिट। तो जो 2 बिट हैं वो क्या होंगे, एक्स्ट्रा ऐड होंगे बैक एंड से, पीछे से 2 एक्स्ट्रा ऐड होंगे, क्योंकि आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। 10 को शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ, कितना करेंगे 2 बिट शिफ्ट करेंगे, तो हमें ये हमारा आउटपुट मिलेगा। तो उस वक्त कितना आ रहा था जब 2 बिट हम राइट शिफ्ट कर रहे थे, 2 आ रहा था। तो मैंने बताया फॉर्मूला कि 2 क्यों आता है, जो उसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बिट शिफ्ट हो गया है। तो मैंने बताया था फॉर्मूला कैसे हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो 0 नंबर पर है, अगर इसमें 2 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 0 नंबर पर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 से 0 कट जाएगा। पर ये जो 1 है ये दूसरे नंबर पर है, यानी कि ये इस पे पावर कितना है 1। तो 2 पे पावर 1 आएगा तो कितना होगा 2 और इंटू 1 इक्वल टू 2। इसीलिए उस टाइम हमारा आउटपुट आ रहा था 2, जब हम राइट की तरफ शिफ्ट करते 2 बिट तो 2 आ रहा था। तो ये एक्चुअली शिफ्टिंग का फंडा है। तो इसको हम देखेंगे, अब लेफ्ट शिफ्ट के लिए अलग बनाएंगे और राइट शिफ्ट के लिए अलग बनाएंगे। पहले एक बिट शिफ्ट करके देखेंगे, फिर दूसरा बिट शिफ्ट करके देखेंगे लेफ्ट की तरफ, उसके बाद फिर हम राइट की तरफ भी करके देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।